हाय दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आरआरसी लेवल 1 2019 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक किसी ने आरटीआई किया था, जिसका अपडेट देख पा रहे होंगे 17/2/2026, जिनका उन्होंने रिप्लाई किया है। अभी बात चल रही थी कि बहुत जल्द फ्रेश डीबी आने वाली है। दिल्ली गए हुए थे बहुत सारे कैंडिडेट कि नोटिस जा चुका है, फ्रेश डीबी आएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे रिसेंट आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है एनएफआर गुवाहाटी की तरफ से, जिसमें कैंडिडेट ने क्वेश्चन किया था कि आरआरसी 01/2029 स्टिल रिक्रूटमेंट स्टिल कंप्लीट और स्टिल अंडर प्रोसेस, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स completed. I want to know my waiting list number in EWS category. How many EWS PET pass candidate still remaining in waiting list? No more waiting list, as Railway Board has instructed not to initiate fresh DB while letter number, जो 16 दिसंबर को लेटर आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया था कि फ्रेश डीबी नहीं होगी। उनका एनेक्स्टर भी उन्होंने अटैच किया, हम दिखाएंगे आगे। I cleared the last replacement DB cut up but EWS category, but due to date of birth my name not in DB list, I will get extra chance for the next DB replacement DB. No more DB will be initiate as CN 8/2024 dated 22/1/25 and CN 9/2025 dated 31/1/26 have already been published and vacancy have been adjusted in this new CN recruitment. तो इनका कहना है कि अभी वर्तमान में दो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी चल रही है। तो जो भी पोस्ट खाली थी रिप्लेसमेंट एडजस्टमेंट के बाद, उन्होंने नए रिक्रूटमेंट में ऐड कर दिया है, जिसके कारण उन्होंने इस 2019 वाली वैकेंसी को क्लोज कर दिया है। तो ये लेटर भी उन्होंने जो था 16/12 को जो आई थी, हमने इससे पहले लेटर देखा था, वो थोड़ा अलग था। जो सर्कुलर में आया था उसमें फ्रेश डीबी को उस टाइम के लिए रोका गया था जब तक वो एडजस्ट ना हो, लेकिन इनके पास जो लेटर आया है आप देख पा रहे होंगे, ऑल जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवे CN 1/2019 डाइवर्जन ऑफ रिमेनिंग पोस्ट इन लोअर मेडिकल कैटेगरी पोस्ट, बोर्ड हैव रिव्यू द पोजीशन इम्पैनल स्टेटस ऑफ लेवल 1 वैकेंसी अगेंस्ट वेरियस कैटेगरी नोटिफाई अंडर CN 19 कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी बीन कॉल्ड फॉर DB विल accommodate फर्स्ट बाय रिजर्विंग वैकेंसी फॉर देम। जिनका DB हो चुका था पहले, जो B21 C1 के बच्चे थे, उनको पहले एडजस्ट किया जाएगा। नो फ्रेश DB विल बी इनिशिएटेड, यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है नो फ्रेश DB विल बी इनिशिएटेड। और जो नोटिस हमने देखने को मिला था उसमें कुछ अलग ही लाइन लिखा हुआ था कि जब तक वो B2C1 एडजस्ट ना हो तब तक कोई DB ना लिया जाए। रेलवे हैव मे डाइवर्टेड अनफिल्ड वैकेंसी लोअर मेडिकल कैटेगरी ओनली टू एक्सटेंडेड एबिलिटी on the inclusive annexure. रेलवे विल इम्पैनल रिमेनिंग BTC1 इन ऑर्डर ऑफ मेरिट अगेंस्ट जो भी वैकेंसी होगी देम टू असिस्टेंट वर्कशॉप TLNAC वर्कशॉप असिस्टेंट वर्कशॉप सेंड टू नंबर ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज। और यहाँ पर वो कहाँ कितनी पोस्ट खाली थी, टोटल उन्होंने 7,421 नंबर ऑफ रिड्यूस द लोअर मेडिकल कैटेगरी में पोस्टों को कन्वर्ट किया था, घटाया था। रिमेनिंग BTC1 उस वक्त 1460 बचे हुए थे, अवेलेबल वैकेंसी थी 1754। जितने BTC1 थे उससे ज़्यादा वैकेंसी खाली थी, जो उन्होंने डाइवर्जन के थ्रू भी बहुत सारा लगभग पता है अभी कंप्लीट हो चुका है, कुछ कुछ जो नौका बचे के। तो यही है आरटीआई में रिप्लाई आया है कि उन्होंने ये एनएफआर गुवाहाटी की तरफ से, बाकी जोनों का अलग अलग हो सकता है, बाकी देख रहे हैं गुवाहाटी से उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। जो भी वैकेंसी खाली थी उन्हें फ्रेश DB में अब नहीं लेंगे, नए वैकेंसी में ऐड कर दिया है। बाकी कैंडिडेट दिल्ली गए थे, उनका कहना है जल्दी फ्रेश DB नोटिस देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या होता है आगे, उम्मीद है ज़रूर देखने को मिलेगी। बाकी जोनों में जहाँ जहाँ पर वैकेंसी बची होगी, जो नए वैकेंसी में ऐड नहीं अगर किया होगा, तो बहुत ही जल्द लगभग दिसंबर एंड, माफ कीजिएगा फरवरी एंड तक फ्रेश DB शायद देखने को मिले या ना मिले, अब